हे एवरीवन, सीए फाइनल के इस क्विक रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। एग्जाम बिल्कुल सर पर है और टाइम बहुत कम है, राइट? तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो सीधा आपके एग्जाम पेपर में हिट कर सकता है। हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के सेक्शन 152(6) और रोटेशनल डायरेक्टर्स की। इस कॉन्सेप्ट को हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल चॉकबोर्ड अप्रोच से समझेंगे ताकि ये आपके दिमाग में एकदम छप जाए। तो बस फोकस बनाए रखिए क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट पेस्ड और हाई यील्ड एक्सप्लेनर होने वाला है। सेक्शन 1 सवाल 7 डायरेक्टर्स का केस। अब जरा इस प्रैक्टिकल केस स्टडी पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है जिसमें कुल 7 डायरेक्टर्स हैं। कंपनी ने इन 7 को एक फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट कर दिया है। और मजेदार बात पता है क्या है? कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए में साफ साफ लिख दिया गया है कि इनमें से कोई भी डायरेक्टर रोटेशन से रिटायर नहीं होगा। अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या आर्टिकल्स के पास इतनी पावर है कि वो इन 7 डायरेक्टर्स को रोटेशन से पूरी तरह छूट दे सके? क्या कंपनी लॉ के हिसाब से ये परमिसिबल है? जरा सोचिए। सेक्शन 2 आर्टिकल्स बनाम कंपनी लॉ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो अक्सर सीए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। एक तरफ हमारे पास कंपनी के इंटरनल रूल्स हैं, यानी आर्टिकल्स जो कह रहे हैं जीरो रोटेशन, और दूसरी तरफ खड़ी है सेक्शन 152(6) की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। आपको हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखना है। जब भी आर्टिकल्स और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आमने सामने होते हैं तो जीत हमेशा स्टैट्यूटरी लॉ की होती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कभी भी किसी भी हालत में देश के कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते। सेक्शन 3 कानून सेक्शन 152(6). तो आखिर ये मास्टर रूल कहता क्या है? सेक्शन 152(6) की लैंग्वेज कोई सजेशन नहीं है दोस्तों, ये एक मैंडेट है। इन कीवर्ड्स पर फोकस कीजिए, पब्लिक कंपनी और कम से कम 2/3। लॉ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी है तो आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से कम 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे होने ही चाहिए जो रोटेशन से रिटायर हों। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, आप इसे किसी भी तरह बाईपास नहीं कर सकते। सेक्शन 4 रोटेशनल डायरेक्टर्स की गणना। चलिए अब इस रूल को हमारे एग्जाम सिनेरियो पर अप्लाई करते हैं। हमारी कंपनी में टोटल 7 डायरेक्टर्स हैं। लॉ कहता है मिनिमम 2/3 रोटेशनल होने चाहिए। तो अगर आप 7 का 2/3 कैलकुलेट करेंगे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हमें मिलता है 4.67। स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्या हम 4.67 डायरेक्टर्स रख सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। यही वो कैच है जहां आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। लॉ में वर्ड यूज हुआ है कम से कम, यानी नॉट लेस देन। इसलिए हमें इस 4.67 को हमेशा अगले होल नंबर में राउंड अप करना पड़ेगा, यानी 5। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन 7 में से कम 5 डायरेक्टर्स का रोटेशनल होना एकदम कंपलसरी है। और क्योंकि कंपनी के आर्टिकल्स कह रहे थे कि कोई भी रोटेशनल नहीं होगा, तो आर्टिकल्स का वो प्रोविजन पूरी तरह से वॉइड यानी शून्य माना जाएगा। सेक्शन 5 उल्लंघन का सीधा परिणाम। फटाफट इस चॉकबोर्ड समरी को देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए लॉक हो जाए। पॉइंट नंबर 1, कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू सेक्शन 152(6) से कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 2, ये एग्जेम्पशन और फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को मिली हुई है, पब्लिक को नहीं। और पॉइंट नंबर 3 जो सबसे क्रिटिकल है, अगर आप कंप्लाई नहीं करते और डायरेक्टर्स अपनी परमिटेड टर्म के बाद भी कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो वो बिना वैलिड अपॉइंटमेंट के काम करने के लिए पर्सनली लायबल हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ता हूँ। इमेजिन कीजिए अगर ये डायरेक्टर्स लीगली अपनी पोस्ट पर हैं ही नहीं, उनकी अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड हो चुकी है, तो उस टाइम पीरियड में बोर्ड मीटिंग्स में बैठकर उन्होंने जो करोड़ों के डिसीजंस लिए होंगे, उनकी लीगल वैलिडिटी का क्या होगा? क्या वो सारे फैसले भी वॉइड हो जाएंगे? कॉर्पोरेट लॉ में नॉन कंप्लायंस का वजन कितना भारी पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस क्विक एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आपके सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए।